ITI स्टडी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे एमपी गवर्नमेंट के अंदर कौशल विकास के अंदर जो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट जनरेट हुई है उसके बारे में पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर टीओ की इस वैकेंसी के बारे में हर एक चीज़ ट्रेड वाइज में अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पर सिलेबस कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से स्टडी मटेरियल आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, क्या टाइम टेबल आपके लिए होना चाहिए, नॉन टेक को आपको कैसे कवर करना है, टेक्निकल में कितना स्कोर कवर करना है, पूरा का पूरा टारगेट देंगे। इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कॉमन बात करूंगा नोटिफिकेशन के ऊपर, और अगली वीडियोज़ में मैं अलग अलग ट्रेड के ऊपर बात करूंगा। तो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आप लोगों को इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल की तरफ से गाइडलाइंस भी मिलेगी और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। ITI TO की 2022 की वैकेंसी जो कि एमपी गवर्नमेंट के अंदर जनरेट हुई है, ये टेक्निकल वैकेंसी है और टेक्निकल वैकेंसी में ये कौशल विकास डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी जनरेट हुई है। किस टाइप की पूरी इसमें इनको वैकेंसीज है और कैसे कैसे इसमें एग्जामिनेशन के पैटर्न है वो बता दूंगा। अगली वीडियोस में हम बिल्कुल स्टडी पर बात करेंगे, अलग अलग ट्रेड वाइज, सिलेबस वाइज, क्वेश्चन वाइज, और पूरा का पूरा एक टारगेट हम सेट करेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज़, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है इसका। एक नवंबर से लेकर के आपका 15 नवंबर तक के 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में इसका फॉर्म भरा जाएगा। 20 तारीख तक आप इसका कुछ भी संशोधन कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो। फीस जो है यूआर के लिए 500 रुपये डिसाइड की है, बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए 250 रुपये डिसाइड की गई। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जो 500 रुपये 250 रुपये जो फीस है ये पर पेपर की है। इसका मतलब है इसमें कैंडिडेट कुछ ब्रांचेस के या कुछ टेक्निकल स्ट्रीम ऐसी है जिसमें स्टूडेंट एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं। तो वो कौन कौन से ट्रेड होंगे उनकी जानकारी मैं आगे दूंगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट 16 दिसंबर से ये एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अलग अलग ट्रेड का एग्जामिनेशन है तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। साथ में आपको बता दूं हर दिन 2 शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। अब कितने फॉर्म कौन से ट्रेड से भरे जाते हैं उसके बेसिस पर पता चलेगा कि एक ही पेपर के लिए कितनी शिफ्ट कंडक्ट होती है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फॉर्म के ऊपर कि कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में। तो 2 शिफ्ट होगी पर डे, 120 मिनट का पेपर होगा। पेपर कैसे होगा उसके बारे में अलग से बात करेंगे। इसमें 2 चीज़ों का खास ख्याल रखिए। जितने भी अभी एमपी गवर्नमेंट में रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए उसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आ रही है आधार कार्ड अनलॉक के बारे में। तो आधार पंजीयन मतलब प्रोफाइल पंजीयन और आधार अनलॉक, इसके बारे में इंटरनेट कैफे वाले से जरूर इन्फॉर्मेशन लीजिए आप। अगर आपका आधार अनलॉक वाली जो सिचुएशन है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो एट अ टाइम जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो एग्जाम देने को नहीं मिलता है। तो आधार अनलॉक वाले के बारे में जानकारी आप जरूर लीजिए कैफे वाले से। फिर बात करते हैं इसमें वैकेंसीज कितनी है। तो मैं आपको बता दूं सीट 244 जो है वो बिल्कुल फ्रेश सीट है, सीधी भर्ती है, और 61 सीट जो है वो संविदा भर्ती है। जिसमें भी देखो यूआर के लिए 17 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, एससी कैटेगरी के लिए 8, एसटी कैटेगरी के लिए 13 और ओबीसी के लिए 15। ये जो सीट है ये संविदा भर्ती के लिए, जबकि 69 सीट यूआर में, 22 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस में, एससी में आपकी 38, एसटी में आपकी 48 और ओबीसी में 67। ये सीधी भर्ती के लिए है, ठीक है। और यूआर को एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाना होगा और अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 36% जो है ये डिफाइन किया गया है। देन उसके बाद पोस्ट को हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसीज कितने कितने नंबर में है। फिर मैं अगली वीडियोस में कैटेगरी वाइज अलग अलग ट्रेड की जानकारी दूंगा। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला चलने वाला है। इस यूट्यूब चैनल पर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ईसी मैक का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आप सीधी भर्ती में 20 देख रहे हैं, संविदा में 5 है। डीजल मैकेनिक में सीधी भर्ती में 40 है, संविदा में 10 है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 11 और 3 है। इसके बाद आप देखिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 7 और 2 है। इसके बाद अलावा देखिए ड्राफ्ट्समैन सिविल में 19 और 5 है। इलेक्ट्रीशियन में 48 और 12 है। कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाला जो ट्रेड होता है ये 48 और 12। फिटर में 24 और 6। इसके अलावा आप देखिए मैथ्स ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है इसमें या ट्रेड होता है, इसमें 24 और 5 वैकेंसी है। और एक है आपका स्टेनो हिंदी वाला, इसमें 0, 3 और 1 पोस्ट है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये संविदा भर्ती के लिए है, और ये ऊपर वाला जो कॉलम है ये सीधी भर्ती के लिए। एग्जामिनेशन जो होगा ITI TO का जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा कंप्यूटराइज बेस्ड, CBT होगा।
उसमें 75 नंबर का आपका मेन स्ट्रीम पूछा जाएगा टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल का रूल बुक में सिलेबस नहीं दिया गया, तो इसी सिलेबस को लेकर के हम आगे ट्रेड वाइज भी बात करने वाले हैं। और 25 नंबर का नॉन टेक सेक्शन पूछा जाएगा, और 25 नंबर का नॉन टेक सेक्शन में आपको साइंस और मैथ्स, जनरल नॉलेज, तर्क शक्ति और बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मान करके चलिए कि लगभग इस पर्टिकुलर सेक्शन में 5 सेक्शन नॉन टेक के रखे गए हैं, तो 5-5 क्वेश्चन आप एवरेज मान लीजिए। और साइंस के क्वेश्चंस या फिर मैथ्स के या जीके के या तर्क शक्ति के या फिर आपके कंप्यूटर वाले, ये जो 5 सेक्शन है ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। ये वाले सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसके ऊपर भी मैं अलग से गाइडलाइंस दूंगा। और टेक्निकल सेक्शन में भी, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर ट्रेड है और हर ट्रेड का अलग अलग सिलेबस है, तो टेक्निकल को लेकर के भी मैं आपको आने वाले समय में ट्रेड वाइज, पहले तो ट्रेड वाइज कैटेगरी, मतलब ट्रेड वाइज कैसे क्या आरक्षण है, उसके अलावा फिर इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सीट के बंटवारे को लेकर के इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। बी वालों के लिए, पॉलिटेक्निक वालों के लिए, ITI वालों के लिए क्या क्या कंडीशंस है, और आपको कितने टारगेट मार्क्स पर एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको एक प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी, आपका टाइम टेबल, आपका स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले समय में देने वाला हूँ। लेकिन आने वाले समय में बात करूँगा ट्रेड वाइज या रिजर्वेशन के बारे में बात करूँगा। ट्रेड वाइज सीट के बारे में बात करेंगे, ट्रेड वाइज सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ट्रेड वाइज आपको टारगेट में आपको अपनी तरफ से दूंगा, ट्रेड वाइज आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दूंगा। एटलीस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, कुछ 2-3 ट्रेड की इन्फॉर्मेशन मेरे पास में कंप्लीटली नहीं है, बाकी सभी ट्रेड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ से। जो नॉन टेक्निकल वाले जो ट्रेड है यहाँ पर, जैसे कि कंप्यूटर वाले और आपके जो एक्चुअल में आपके जो स्टेनो वाले जो ट्रेड है, एक स्टेनो वाले और आपके जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये 2 ट्रेड को छोड़ दिया जाए तो ये मान करके चलिए सारे के सारे जो है एक तरह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो इनके और सिविल से, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस पूरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और स्टेनो हिंदी को छोड़ करके जितने भी ट्रेड है उनमें बहुत सारे सिलेबस कॉमन सिलेबस के रूप में पूछे जाएंगे। वो कॉमन सिलेबस कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो जब तक कि आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती, इस यूट्यूब चैनल को आप रेगुलरली वॉच करते रहिए। हर दिन या हर 2 दिन के बीच में मैं आपको एक वीडियो दूंगा और उस एक वीडियो में कुछ न कुछ नया बताते जाऊँगा। अगले 4 दिन के अंदर सारे ट्रेड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से हर स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको एक गाइडलाइंस मिल जाएगा, ताकि आप प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में कर सके। स्टडी मटेरियल, कम से कम स्टडी मटेरियल में कैसे बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। टेक्निकल सेक्शन में कितने नंबर आपको लाना चाहिए, नॉन टेक में आपको कितने नंबर लाना चाहिए, इसका भी मैं अपने तरफ से टारगेट सेट करके दूंगा। अगर आपको इस YouTube चैनल की तरफ से जो बेहतर प्लानिंग दी जाएगी और उसको अगर मान लीजिए आप लास्ट 45 डेज तक अगर फॉलो करते हैं, आप 40 डेज तक फॉलो करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक सीट आप आराम से हासिल कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।